सेठ श्याम प्रकाश के दो बेटे थे, बड़ा बेटा सोमनाथ और छोटा बेटा सूरज। सोमनाथ की शादी हो चुकी थी। सोमनाथ अपने स्वभाव के अनुसार भोग विलास में ही डूबा रहता था। वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था। पर दूसरी तरफ सूरज हनुमान जी का परम भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की सेवा और पूजन करता था। घर में रोजाना पूजन आदि करते हुए सूरज हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। जब सूरज हनुमान चालीसा पढ़ता था तो सेठ और सेठानी भी अपने सारे काम छोड़कर सूरज के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते थे। पिताजी, आज मंगलवार है। सोच रहा था बहुत समय से मंदिर में हनुमान जी के नाम का कुछ बंटवाया नहीं। अगर आप कहो तो थोड़े फल और मिठाई बंटवा दूं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तो बहुत पुण्य का काम है। वाह बाबूजी, अभी कुछ देर पहले मैं आपसे घूमने के लिए पैसे मांगने आया तो आपने मुझे देने के लिए साफ मना कर दिया, और अभी सूरज आया है तो आप उसे फटाफट से पैसे निकाल कर दे रहे हो। ये बड़े और छोटे में भेदभाव है बाबूजी। सोमनाथ, तुम्हारे बाबूजी सूरज को पैसे मंदिर में बांटने के लिए दे रहे हैं, और तुम, हमें पता है किस लिए पैसे मांगते हो। तुम्हें बस नशीले पदार्थों का सेवन करना होता है या फिर अपनी पत्नी के साथ फालतू के पैसे लुटाने होते हैं। कलावती ठीक कह रही है। सोमनाथ, तुम्हें अभी ऐसी बुरी आदतों को छोड़कर पूजा पाठ करना चाहिए। घर और परिवार के सुख में तभी वृद्धि होती है जब घर के लोग सही राह पर चलते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, सीधी तरह से घी नहीं निकलेगा, तुम्हें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ इन लोगों से अब हिस्सा मांग लो, वरना आगे चलकर हमारे बाल बच्चे होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी इनकी वजह से कहीं भिखारियों की जिंदगी जीनी पड़े जैसे हम दोनों जी रहे। ये क्या कह रही हो बहू, हम लोग ऐसा कभी नहीं सोचते। किस बात की कमी है तुम्हें यहाँ? उर्मिला ठीक कह रही है, मुझे घर का हिस्सा चाहिए। मैं अब और सहन नहीं कर सकता बस। नालायक बेटे सोमनाथ की बातें सुनकर सेठ श्याम प्रकाश का मन भर आया। सूरज की शादी पहले ही गौरी नाम की लड़की से तय हो चुकी थी, इसलिए सेठ सेठानी ने सोचा कि अब समय रहते वो सूरज की भी शादी कर दे। यही सूरज के लिए सही रहेगा। सूरज की शादी की तैयारियां शुरू हो गई और एक शुभ मुहूर्त में सूरज और गौरी की शादी हो गई। शादी के बाद सेठ श्याम प्रकाश ने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई और सबने अयोध्या जाने का निश्चय किया। सोमनाथ और उसकी पत्नी उर्मिला सब बातें सुन रहे थे। दोनों के मन में एक कुटिल योजना घर कर गई। सोमनाथ ने यात्रा पर जाने के लिए एक बड़ा जहाज किराए पर लिया। उसने बहुत ही चालाकी से जहाज के चालकों को पैसों का लालच देकर खरीद लिया। हमें पता है तुम्हें तैरना आता है, तुम अपनी जान आसानी से बचा लोगे, और हमारे लिए एक छोटी नाव तैयार रखना ताकि जहाज में पानी भरने लगे तो हम छोटी नाव में बैठकर आराम से बचकर घर आ सकें। हम तुम्हें सोने में तोल देंगे, बस जहाज पानी में डूब जाना चाहिए। सोमनाथ के कहने पर जहाज के चालक ने जहाज में एक बड़ा छेद कर दिया ताकि गहराई में जाने पर जहाज में पानी भर जाए और जहाज डूब जाए। सब लोग यात्रा पर निकले। बीच रास्ते में जहाज पहुंच गया। कितना अच्छा लग रहा है। तुम सही कह रहे थे सोमनाथ, पानी के जहाज में यात्रा करने में बहुत ही आनंद आता है। जहाज वाले भैया, कितनी देर और है हमारी अयोध्या पहुंचने में? जी अभी 2 घंटे और लगेंगे। बाबूजी चलिए, हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आज पूरा परिवार एक साथ है तो हनुमान चालीसा पढ़ने में और ही आनंद आएगा। ये बहुत अच्छा विचार है बेटा, चलो हम सब मिलकर हनुमान चालीसा बोलेंगे। बाबूजी, मैं और उर्मिला कुछ देर के लिए छोटी नाव में घूम रहे हैं, उसके बाद हम जहाज में वापस लौट आएंगे। तब तक आप सब हनुमान चालीसा पढ़ो। चलो उर्मिला। सोमनाथ जहाज के चालक के पास गया। माफ करना भैया, पता नहीं वो छोटी नाव मैंने जहाज के साथ ही बांधी थी, पर अब नहीं दिख रही है। लगता है रस्सी खुल गई होगी और नाव जहाज से अलग हो गई होगी। अब तो जहाज में कोई नाव भी नहीं है और जहाज में छेद में पानी भरने लगा है। इतनी गहराई में भी मैं नहीं कूद सकता। मुझे लगता है मुझे मेरे पाप की सजा मिल रही है। मैं भी आज मारा जाऊंगा। चालक की बातें सुनकर उर्मिला और सोमनाथ घबरा गए। अचानक जहाज में पानी भरने लगा। जहाज लहरों पर गोते खाने लगा। सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और सोमनाथ और उर्मिला की सांसें तेज हो रही थी। सोमनाथ जोर से चिल्लाया, अरे आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, जहाज में पानी भर रहा है, ये जहाज डूबने वाला है। सोमनाथ भैया, जिस नाव की डोर हनुमान जी के हाथ में हो वो नाव कभी डूब नहीं सकती। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा।
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। तभी जहाज का चालक, जिसका नाम दीनू था, वो भी सूरज और बाकी परिवार वालों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और मन ही मन उसने हनुमान जी से क्षमा भी मांगी। सबके कहने पर सोमनाथ और उर्मिला दोनों हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जहाज पानी में आधा डूब चुका था। तभी एक जोर का तूफान जहाज में आया और एक पल के लिए सबकी आंखें बंद हो गई। अगले ही पल सब लोग किनारे पर सुरक्षित खड़े थे। सोमनाथ और उर्मिला दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान चालीसा की शक्ति पर विश्वास हुआ। उन दोनों ने भी हनुमान जी से क्षमा मांगी और अपने आप को सही रास्ते पर लाने का प्रण किया। सबने मिलकर अयोध्या में राम जी के मंदिर के दर्शन किए और हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हुए खुशी खुशी घर लौटे। अपने पूरे परिवार को एक साथ खुशहाल देखकर श्याम प्रकाश की आंखों में खुशी के आंसू थे। हनुमान जी की कृपा से उनका पूरा परिवार एक हो गया था। सुलेखा के पति अशोक को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो कभी भी किसी तीज त्योहार पर भगवान के मंदिर नहीं जाता था। दशहरे का उत्सव था। सब लोग दशहरे का मेला देखने के लिए जा रहे थे। तभी उनकी 6 साल की बेटी दीपा मेला देखने की जिद करने लगी। पापा चलो ना, सब दशहरे का मेला देखने जा रहे हैं। मुझे भी दशहरे का मेला देखने जाना है। पापा प्लीज चलो ना पापा। दीपू, मेरी गुड़िया रानी, हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। वहां पर तुम्हारा फेवरेट बर्गर और पिज्जा खाएंगे। ये मेला वगैरह घूमने की बातें मत करो। अरे वहां जाना बेकार है, बहुत भीड़ होती है। अशोक ने मेले में जाने के लिए मना कर दिया। दीपा उदास हो गई। कुछ देर बाद अशोक ऑफिस चला गया। शाम को सुलेखा ने अशोक को फोन किया। सुनिए, दीपा ना सुबह से बोल रही है कि उसे अपनी फ्रेंड चारू की तरह हनुमान जी की गदा चाहिए। वो जो रामलीला ग्राउंड के बाहर खिलौने वाले बैठते हैं ना, जो उनके पास होती है। अगर आप मेले में नहीं जाना चाहते तो दीपा की खुशी के लिए एक हनुमान जी की गदा तो खरीद कर ला सकते हो ना। दीपा खुश हो जाएगी, फिर वो मेले में जाने की जिद नहीं करेगी। और वैसे भी कल दशहरा है, तो कल के बाद तो दशहरे के खिलौने बिकने बंद हो जाएंगे। आप तो रामलीला ग्राउंड के पास से होते हुए आते हो, तो कुछ देर के लिए गाड़ी रोक देना। ठीक है, लेता आऊंगा। अशोक ने फोन रख दिया। ऑफिस से निकलकर अशोक सुबह वाली बात भूल गया। उसे याद ही नहीं रहा कि उसे ये दीपा के लिए हनुमान जी की गदा खरीदनी है। घर थोड़ी दूर ही रह गया था। तभी अशोक को याद आया। ओह नो, रामलीला ग्राउंड तो बहुत पीछे रह गया। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैंने दीपा के लिए हनुमान जी की गदा खरीदनी थी। अब इतनी दूर तो वापस नहीं जाया जाएगा, कोई बहाना कर दूंगा। अचानक एक खिलौने वाला अशोक की गाड़ी के पास से गुजरा। उसने सर पर खिलौने का टोकरा रखा हुआ था। अरे ये खिलौने वाला यहाँ कैसे आया? कुछ भी हो, इसी से खरीद लेता हूँ। ओ भैया रुकना। जय श्री राम। बहुत जल्दी में हो भैया, आराम से लो। क्या क्या दे दूं? खिलौने में मेरे पास धनुष बाण, गदा, तलवार सब कुछ है। अरे भैया इतना सब कुछ नहीं चाहिए, बस एक हनुमान जी की गदा दे दो। और कितने की हुई ये बता दो। भैया जल्दी करना ठीक बात नहीं, तनिक देख तो लो कि कौन सी गदा अच्छी है। मेरे पास छोटी बड़ी रंग बिरंगी बहुत सारी गदाएं हैं। तुम्हें कौन से रंग की चाहिए? बड़ी गदा दे दूं या छोटी? कोई सी भी दे दो भैया, बोल तो रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी नहीं खरीदी। ये वाली दे दो। अशोक ने खिलौने वाले को रोका और गाड़ी से निकलकर खिलौने वाले से गदा खरीदने लगा। अशोक ने जैसे ही हनुमान जी की गदा उस खिलौने वाले से हाथ में पकड़ी, अचानक गाड़ी में तेज धमाका हुआ और गाड़ी में आग लग गई। अशोक की तो मानो सांसें ही रुक गईं। आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। अशोक देखता है खिलौने वाला गायब था, बस हनुमान जी की गदा उसके हाथ में थी। अशोक की आंखों में आंसू आ गए। आज हनुमान जी ने उसकी जान बचा ली। सब भगवान का चमत्कार कह रहे थे। अरे भैया शुक्र है भगवान का। भैया आज तो तुम्हें भगवान ने बचा लिया कि तुम गाड़ी से बाहर थे। हाँ। अशोक हनुमान जी की गदा की ओर देखता है। वो समझ जाता है कि आज सचमुच हनुमान जी उसकी रक्षा के लिए खिलौने वाले के रूप में आए थे। अशोक घर पहुंचा। उसके हाथ में हनुमान जी की गदा थी। अशोक ने सारी बात सुलेखा को बताई। हनुमान जी की गदा देखकर दीपा बहुत खुश थी। वो उसके साथ खेलने लगी। सुलेखा तुम सही कहती थी, भगवान में बहुत शक्ति है, वे सभी दुखों को हर लेते हैं। आज हनुमान जी ने मेरी जान बचाई। मैं जानता हूं वो खिलौने वाले आप ही थे जो मेरी जान बचाने के लिए वहां आए थे।
मुझे क्षमा कर दो हनुमान जी। मैं भगवान की शक्ति को नहीं जान सका, पर अब मुझे विश्वास हो गया है कि जिस पर आपकी कृपा होती है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब से मैं आपका भक्त बनूंगा, आपका नाम लूंगा। जय बजरंग बली, आपकी सदा ही जय हो। दीपा बेटा, आज हम मेला देखने चलेंगे और हनुमान मंदिर के भी दर्शन करेंगे। सुलेखा, हनुमान मंदिर के बाहर बहुत स्वादिष्ट कचौड़ी मिलती है ना, हम वो भी खाएंगे और वहां पर जो भी भक्त होंगे उन्हें भी हम कचौड़ी का प्रसाद बांटेंगे। सच पापा, हम मेला घूमने जाएंगे। पापा, आई लव यू। सुलेखा मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद कहती है। आज उनकी कृपा से उसके सुहाग की जान बच गई थी। उस दिन के बाद अशोक हनुमान जी का परम भक्त बन गया और हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाने लगा। गिरधर नाम का एक गरीब लकड़हारा था। गिरधर हनुमान जी का परम भक्त था। उसके मुख पर सदैव हनुमान जी का नाम रहता था। एक बार गिरधर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए थोड़ा आगे चला गया। वहां पर उसे एक बड़ा विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। गिरधर उस पेड़ की कुछ सूखी टहनियों को काटने लगा। हे हनुमान जी, अच्छा हुआ मुझे ये सूखा पेड़ दिखाई दे गया, वरना मैं तो सोच रहा था आज खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। पर आपकी कृपा से आज अच्छी लकड़ियां मिल जाएंगी, जिन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। सब आपकी कृपा है प्रभु, ये सब आपका ही प्रताप है। गिरधर लकड़ियां काटने लगा। गिरधर इस बात से अनजान था कि पेड़ के निचले हिस्से में एक जहरीला काला नाग अपने फन बिछाए गहरी नींद में सो रहा है। कुल्हाड़ी की आवाज से नाग की नींद में विघ्न पड़ गया और वो गुस्से में फुफकारता हुआ बाहर आया। काले नाग को देखकर गिरधर घबरा गया। तेरा इतना दुस्साहस कि तू मेरी नींद को भंग करे। तुझे पता भी है कि मैं कितनी गहरी निद्रा में सो रहा था। तेरी कुल्हाड़ी की आवाज से मेरी नींद में भंग पड़ गया। अब तू मेरे क्रोध से बचेगा नहीं, मैं तुझे डस लूंगा। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप गहरी निद्रा में यहाँ सो रहे हैं। मैं तो बस थोड़ी सी लकड़ियां काटने आया था। ये भूल अनजाने में हुई है, इसका मुझे दंड मत दीजिए। मुझे मत मारिए। घर में मेरी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बिना उनका बुरा हाल हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। वह नाग बहुत ही अहंकारी था। उसे अपनी शक्तियों पर बहुत अहंकार था, इसलिए उसने निर्दोष गिरधर की एक नहीं सुनी। गिरधर अपनी जान बचाने के लिए जंगल के बाहर की ओर भागने लगा और नाग तेजी से रेंगता हुआ गिरधर की ओर बढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कराऊं गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए, सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय महदेरा। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। हनुमान जी है, हनुमान जी रक्षा कीजिए, वो काला नाग मुझे मार देगा। मुझे बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए। गिरधर ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना प्रारंभ किया और वो हनुमान जी से मदद की गुहार लगाने लगा। अचानक काला नाग गिरधर के सामने आ गया। गिरधर के पसीने छूट गए। कहाँ बचकर जा रहा था? मेरे से तू नहीं बच सकता। तूने मुझे क्रोधित किया है, मैं तेरा काल बनकर तुझे डस लूंगा। गिरधर हनुमान जी का नाम जप रहा था। अचानक एक तेज रोशनी हुई और चारों ओर प्रकाश फैल गया। हनुमान जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर काला नाग भयभीत हो गया। आप आ गए प्रभु, संकट हरने वाले, संकट मोचन, मेरे प्रभु आ गए। आपकी जय हो हनुमान, जय हनुमान, आपकी सदा ही जय हो प्रभु। धूर्त अहंकारी नाग, तेरी जरा सी निंद्रा भंग हो गई तो तू किसी को जान से मारने पर उतारू हो गया। मैं चाहूं तो पल भर में तेरे प्राण हर लूं, किंतु मैं तेरी तरह नहीं हूं जो क्रोध में आकर किसी को जान से मार दूं। मैं क्षमा का एक अवसर अवश्य प्रदान करता हूं। मुझसे भूल हो गई प्रभु, मुझे अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था, इसीलिए मेरी बुद्धि फिर गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं किसी निर्दोष प्राणी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गिरधर आपका परम भक्त है और जिस पर आपकी छत्र छाया होती है उसे कोई संकट भी नहीं छू सकता। गिरधर हाथ जोड़े हनुमान जी के सामने खड़ा था। काला नाग चुपचाप जंगल की ओर चला गया। गिरधर को आशीर्वाद देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए और गिरधर सुरक्षित घर लौट आया। घर पहुंचकर गिरधर ने पत्नी और बच्चों को सारी बात बताई।
सबने हनुमान जी का धन्यवाद किया। कालिया नाग ने भी अब निर्दोष प्राणियों पर हमला करना छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अहंकार से सदैव विनाश होता है और परोपकार से सदैव वृद्धि होती है।